मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 11 अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित छठवां वीडियो। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन फैमिली को जारी रखेंगे। हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बन फैमिली अर्थात कार्बन परिवार के तत्वों के रसायन को 5वें वीडियो में प्रारंभ किया था और वहां पर हमने सबसे पहले देखा था कार्बन का असमान व्यवहार, फिर देखा था कार्बन के अपर रूप और अपर रूपों में भी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कार्बन के उपयोग। इस वीडियो में हम उसी के आगे प्रारंभ करेंगे और केवल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के ऑक्साइड देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे बेटे सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है कार्बन सब ऑक्साइड, इसका अणुसूत्र होता है C3O2 और अगर इसकी संरचना बना करके देखें तो वो इस तरीके की होती है। दूसरा ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके साझा करती है और डबल बॉन्ड बनाती है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देती है और इस तरीके से ये CO की संरचना होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इसकी संरचना होती है इस तरह की। ये रेखीय संरचना रखता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो ये तो रहा कार्बन के ऑक्साइड के प्रकार के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। मेरे बेटे कार्बन सब ऑक्साइड को बनाने के लिए मैलोनिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं। मैलोनिक एसिड के P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण द्वारा निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन कहते हैं। CH2 COOH ये रहा मैलोनिक एसिड और इसको P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है
और उसके फलस्वरूप C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड मिलती है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। मेरे बेटे, कार्बन सब ऑक्साइड के गुणों में सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। यह रंगहीन, विषैली गैस है जो संघनित होकर या होने पर, अगर इसे संघनित किया जाए, संघनित करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा गुण है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ यह नीली लौ में जलती है, तो नीली लौ के साथ जलती है। C2O3 प्लस 2O2 चेंजेस इनटू 3CO2। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। कार्बन सब ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके मैलोनिक अम्ल देती है। C2O3 प्लस H2O चेंजेस इनटू CH2 COOH COOH, मैलोनिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। कार्बन सब ऑक्साइड अमोनिया के साथ क्रिया करके मैलोनामाइड बनाती है, यानी कि मैलोनिक एसिड का अमाइड। C2O3 प्लस 2NH3 चेंजेस इनटू CH2 CONH2 CONH2, मैलोनामाइड। ये तो रहा कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में। अब हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे बेटे, कार्बन का दूसरा ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके निर्माण के लिए कार्बन या कोक को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा वायु की सीमित मात्रा में
कोक के दहन द्वारा (2C+O2) चेंजेस इनटू 2CO। दूसरा तरीका है फॉर्मिक अम्ल का कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो फॉर्मिक अम्ल के कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण द्वारा HCOOH कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तीसरा तरीका है रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके C रेड हॉट प्लस H2O भाप प्रवाहित करेंगे रक्त तप्त कोक पर, तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण मिलता है। इस मिश्रण को वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। जो अगला तरीका है वो ये है कि रक्त तप्त कोक पर यदि वायु प्रवाहित करें तो प्रोड्यूसर गैस मिलती है और उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। रक्त तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके रेड हॉट कोक पर जब हम एयर पास करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी होती है और हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर मिलता है। इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों ही ईंधन गैसें हैं, क्योंकि इनका दहन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो नोट करके ये बात भी लिख लेंगे, वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस फ्यूल गैसेस हैं, ईंधन गैसें हैं, क्योंकि
ये ऑक्सीकृत होकर CO2 देती हैं और ऊष्मा देती हैं। ये तो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण, और उसमें सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और जल में लगभग अम्लीय गैस होती है। दूसरा है अपचायक गुण, रिड्यूसिंग करैक्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचेत कर देती है, और इस गुण का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचेत कर देती है। इस गुण का उपयोग धातु निष्कर्षण मेटलर्जी में होता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर देती है, जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है जहरीली प्रकृति या पॉइजनस करैक्टर। विषैली प्रकृति। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक विषैली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया द्वारा बने कॉम्प्लेक्स, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, उससे 300 गुना अधिक स्थायी होती है। और जब 300 गुना अधिक स्थायी होती है जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कहने का तात्पर्य यह है कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन। कॉम्प्लेक्स बना, और अगर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स से 300 गुना अधिक स्थायी होता है। तो जैसे ही व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है, इसका निर्माण अधिकता से होता है, और जब इसका निर्माण अधिकता से होगा और ये 300 गुना अधिक स्थायी भी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक स्थायी होता है। इससे ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाती है और मृत्यु संभव है। मृत्यु का कारण बनती है मृत्यु, और व्यक्ति मर जाता है। ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग देखेंगे। मेरे बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक का कार्य धात्विक निष्कर्षण में भी करता है और अन्य अभिक्रियाओं में भी करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कार्बनिक यौगिक जैसे एथिल अल्कोहल है, फॉस्जीन है, इनका निर्माण किया जाता है। तो एक तो मैंने बताया धात्विक निष्कर्षण में, दूसरा बताया अपचायक की तरह, और तीसरा बताया कार्बनिक यौगिकों जैसे अल्कोहल, फॉस्जीन आदि के निर्माण में। ये तो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कार्बन का थर्ड ऑक्साइड, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जीरो 0.03% होती है, और बाई वॉल्यूम आयतन के अनुसार इसकी मात्रा 0.03% होती है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड जो है वो है लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया डाइल्यूट HCl के साथ कराई जाती है। कैल्शियम
कार्बोनेट की डेल्यूट HCl के साथ क्रिया द्वारा CaCO3 प्लस 2HCl changes into CaCl2 plus H2O plus CO2। दूसरी विधि है कार्बन के द्वारा या ऐसे ईंधन जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो फ्रॉम कार्बन और कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। कार्बन का पूर्णतः दहन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और ऐसे ईंधन जिनमें कार्बन होता है उनके भी पूर्णतः दहन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है C+O2 चेंजेस इनटू CO2। और मान लिया ईंधन का घटक है मीथेन, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, या ये कहें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन होगा, तो एक तो H2O बनेगा और CO2 भी बनेगी। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है और उसके दहन का समीकरण देखें, पूर्णतः दहन का समीकरण अगर देखें तो CXHY, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया, प्लस X प्लस Y/4 O2 बराबर हो जाता है XCO2 प्लस Y/2H2। ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन का समीकरण है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब उसका दहन पूर्णतः दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये तो रहा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की तीसरी विधि है कॉमर्शियल मेथड, या इसी को कहते हैं व्यापारिक विधि। बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए चूने के पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। CaCO3 लाइमस्टोन, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो एक तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए बड़ी भट्टियों में, बड़े आकार की भट्टियों में चूने के पत्थर को भर के गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये तो रहा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के बारे में। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के गुण, और उसमें सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलेय गैस होती है।
जल में अल्प विलेयता ही इसे जैविक महत्व का बनाती है। तो यह रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलेय गैस होती है और जल में अल्प विलेयता ही जैविक महत्व की होती है। सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। जल के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है और कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। कार्बोनिक एसिड, और ये एक दुर्बल एसिड है, बनाती है। H2O प्लस CO2 चेंजेस इनटू H2CO3, यही कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है और जल में वियोजित होकर के प्रोटॉन और हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋणायन बनाता है। H2CO3 है, ये जल में वियोजित होता है और प्रोटॉन देता है। पहला प्रोटॉन जब निकलेगा साथ ही साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋणायन, या इसी को बाई कार्बोनेट ऋणायन भी कहते हैं, वो बनता है। दिया गया प्रोटॉन जल के अणु के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋणायन पुनः प्रोटॉन का निष्कासन करता है और हाइड्रोनियम आयन तथा कार्बोनेट आयन देता है। H2CO3 और HCO3 माइनस, कहने का मतलब कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोजन कार्बोनेट अनायन, ये अम्लीय बफर होते हैं। अम्लीय बफर तंत्र की तरह कार्य करता है और इस अम्लीय बफर के द्वारा रक्त का पीएच नियंत्रित होता है। रक्त का पीएच 7.26 से 7.26 से 7.42 होता है। तो रक्त का पीएच नियंत्रित करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जल में अल्प विलेयता है, वो इसी कारण जैविक महत्व की हो जाती है। अगला गुण है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे रंग के पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं।
इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O changes into C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और हरे रंग के पौधों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल भी भाग लेता है। इस अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल के अणुओं की होती है और इसका पता रूबेन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। उन्होंने ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया था। और इस टेक्निक में उन्होंने जो जल प्रयोग किया इस अभिक्रिया को पता लगाने के लिए, उसकी ऑक्सीजन कि जो नॉर्मल पानी होता है उसमें सामान्य ऑक्सीजन होती है जो रेडियो एक्टिव नहीं होती, लेकिन इन्होंने जो पानी प्रयोग में लाई ये उसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव थी और जो ऑक्सीजन निकलती है वो भी रेडियो एक्टिव होती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है वो इसी जल की है और ये जो जल के अणुओं का निर्माण हो रहा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा। अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की होती तो इस अभिक्रिया में जो रूबेन ने जिसे अध्ययन किया था या जिस तरीके से अध्ययन किया था उस तरीके में निकलने वाली ऑक्सीजन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की होती तो वो रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित नहीं करेगी, लेकिन वास्तव में रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित होती है। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन इन्हीं जल के अणुओं के द्वारा प्राप्त होती है। अगला गुण है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 गैसीय CO2 को कम ताप पर उच्च दाब द्वारा संघनित करने पर द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और इसे यदि शीघ्रता से विस्तारित किया जाए तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। रैपिडली एक्सपेंशन। अगर इसे जिस सिलेंडर में द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तेजी से फैलने दिया जाए तो शुष्क बर्फ प्राप्त होती है। अगला गुण है पॉइजनस नेचर, विषैली प्रकृति।
कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती, CO2 विषैली नहीं होती, लेकिन यदि इसकी वातावरण में मात्रा बढ़ जाए, यानी कि वातावरण में CO2 की अधिकता होने पर हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है, और हरित गृह प्रभाव में जब वृद्धि होती है तो वातावरण का ताप बढ़ जाता है, जो किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ होगी तो वो हानिकारक होती है। तो वातावरण का अगर ताप बढ़ेगा तो वो किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। ये तो रहा कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों के बारे में। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग कार्बोनीकृत पेय बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम तथा शीतित खाद्य पदार्थों के शीतलन में होता है। इसका उपयोग अग्निशमन में भी होता है और यूरिया के उत्पादन में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। ये तो रहा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम देखेंगे सिलिकॉन के यौगिकों में सिलिकॉन्स।